आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड। सबसे पहले स्टैटिक समझते हैं, आसान है। स्टैटिक क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल हो या मेथड हो, वो क्लास एसोसिएटेड होता है। सो वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सेस दैट वेरिएबल और मेथड। तो क्या करते हैं, एक इंटरफेस बना लेते हैं। नाम उसका रख लेते हैं पेमेंट। उसमें स्टैटिक वॉइड और मैसेज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और मैसेज दे देते हैं कि मैसेज फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक। अब क्या होगा कि स्टैटिक का फायदा ये होगा कि ये इससे एसोसिएट हो गया और हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जो इंटरफेस या जो भी हमारा क्लास है, उससे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारा क्या था, ये था, चला के देखेंगे, चल जाएगा। आसान है, बस इतना ही है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आता है डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड क्या है कि इंटरफेस में मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे देता है। अभी थोड़ा सा हटाते हैं, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। जैसे हमारा इंटरफेस है पेमेंट, इंटरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसमें मेथड होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी सब क्लास देगी। मतलब हमें एक अलग क्लास चाहिए होती है जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी। बट डिफॉल्ट मेथड जो होता है वो उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन उसी इंटरफेस के अंदर दे देता है। बताते हैं भी कैसे होगा। इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। पहले इस कोड को लिख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। इसका पे नाम ही रख लेते हैं और मैसेज दे देते हैं। गलत लिख रहे हैं। मैसेज दे देते हैं पेमेंट डन। बट इसको इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं सकते, तो सब क्लास में इम्प्लीमेंटेशन सब सब क्लास चाहिए होगी। तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं डेमो क्लास के अंदर, पेमेंट के अंदर। अब क्या किया कि डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, डेमो कोड, और डेमो कोड से इसको चला के देख लिया। बढ़िया। इंटरव्यू के हिसाब से इतना ही है। डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड इतना ही है। बट ट्रिक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंटरफेस जो थे हमारे, वो थे कि जो भी मेथड होगा उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, उसके लिए सब क्लास चाहिए होगी। तभी हमारा एब्स्ट्रैक्शन अजीब होता है। लेकिन डिफॉल्ट मेथड ने क्या करा, उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। तो भाई फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक पेमेंट की एक इंटरफेस है, उसके अंदर अभी इसको डिफॉल्ट मान के नहीं चलते, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड मानते हैं। पे नाम का एक फंक्शन है और वो ठीक ठाक चल रहा है, और 100 अदर सब क्लास ऐसी हैं जो उसकी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे रही हैं। सपोज 2 साल बाद 3 साल बाद क्लाइंट हमारे पास में आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे अ, एक ऑडिट नाम का एक नया फीचर ऐड करना है। तो क्या होगा, और चाहे तो हमें हमारी मजबूरी बन जाएगी कि वो जो 100 अदर सब क्लास थी उनको भी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। तो हमने क्या किया, डिफॉल्ट में एक फीजिबिलिटी दे दी, एक आसानी दे दी। ये ऑप्शनल इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से, कि मतलब डिफॉल्ट फंक्शन बाउंड नहीं करेगा कि भाई इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे ही दो। तो इसलिए हमने डिफॉल्ट यूज किया। ऐसा नहीं हुआ कि डिफॉल्ट करने से हमने इंटरफेस को क्लास मान लिया, फिर फायदा ही क्या हुआ। सो एक फीजिबिलिटी थी नई फीचर ऐड करने के लिए, जिससे कि वो एक कोई मेथड बाउंड ना करे कि भाई मेरी इम्प्लीमेंटेशन दो, चाहे जरूरत हो या ना हो। तो ट्रिक क्वेश्चन है। अब थोड़ा नोट्स में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।